क्या महादेव सिर्फ कैलाश पर्वत पर विराजमान है? ऐसी कौन सी शक्ति है उस पर्वत पर जो पर्वतारोहियों को पत्थर में बदल देती है? दूसरा कौन सा पर्वत है जो कैलाश पर्वत के समान रहस्यमय और अलौकिक शक्तियों का केंद्र है? हिमालय की पहाड़ियों में मौजूद एक ऐसा पर्वत जिस पर कोई भी नहीं चढ़ पाया। आज की इस वीडियो में जानेंगे आखिर वो कौन सा पर्वत है जहां पर भगवान शिव रोजाना लोगों को दर्शन देने आते हैं। कैलाश पर्वत जो इस दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य है। इस पर्वत की भव्यता और इसके रहस्य आज भी पूरी दुनिया को हैरान करते हैं। लेकिन कैलाश पर्वत के बाद एक और पर्वत है जिसे कैलाश पर्वत के समान ही दर्जा प्राप्त है। वो है मणिमहेश पर्वत। ये कैलाश पर्वत के बाद दूसरा कैलाश पर्वत है जहाँ पर भगवान शिव निवास करते हैं। कैलाश पर्वत की ही तरह इस पर्वत पर भी आज तक कोई नहीं चढ़ सका। कहा जाता है कि अगर कोई इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करता है तो वह एक निश्चित सीमा के पार जाते ही पत्थर में बदल जाता है। इस खबर को सुनते ही वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च करने की सोची। फिर बाद में पर्वतारोहियों का एक दल इस पर्वत पर चढ़ने के लिए भेजा गया। जैसे ही पर्वतारोहियों ने इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की, उनके साथ जो हुआ उनके होश ही उड़ गए। बाद में फिर कुछ पर्वतारोहियों ने चढ़ने की कोशिश की, लेकिन सन 2001 में कुछ ऐसा हुआ कि सरकार ने इस पर्वत पर चढ़ने पर रोक लगा दी। इस पर्वत की ऐसी मान्यता है कि इस पर्वत पर भगवान शिव शेषनाग की मणि के रूप में विराजमान है। भगवान शिव हर रोज लोगों को मणि के रूप में दर्शन देने आते हैं और इसीलिए इस पर्वत को मणिमहेश पर्वत कहा जाता है। इस कैलाश पर्वत के शिखर पर रोजाना सूर्योदय से पहले लगभग 3 बजे एक दिव्य रोशनी प्रकट होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार लोग इस दिव्य प्रकाश को शेषनाग की मणि मानते हैं, जो भगवान शिव इसे धारण करके भक्तों को दर्शन देते हैं। जब ये प्रकाश दिखाई देता है तब इसकी किरणों से पूरा आसमान नीला हो जाता है, जिसे लोग देखते ही नतमस्तक हो जाते हैं। आखिर ये प्रकाश कहाँ से आता है? इस पर्वत पर क्यों नहीं कोई चढ़ पाया? इसका रहस्य आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। हिमाचल प्रदेश के बर्फीले पहाड़ों में समुद्र से 18,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद वैदिक काल में उस जगह को मणिमहेश कहा गया। इस पर्वत पर महादेव का एक ऐसा रूप प्रकट होता है जिसे देखकर आंखों पर यकीन नहीं होता। पहली नजर में देखने से ये लगता है कि ये चकाचौंध रोशनी सूरज की हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। सूरज उस मणि से ठीक विपरीत दिखाई देता है, यानी उस पर्वत पर एक ही वक्त पर 2 रोशनियां दिखाई देती हैं। पहली सूर्य की और दूसरी महादेव के मणि रूप की, जो भगवान शिव की वासुकी नाग की है। उस मणि की चमक इतनी तेज होती है कि कुछ सेकंड से ज्यादा देख पाना भी मुश्किल होता है। कहते हैं कि मणिमहेश पर्वत कैलाश के बाद भगवान शिव का दूसरा निवास स्थान है, जिसका प्रमाण देती है ये रहस्यमय चमक, जो पर्वत की चोटी के बिल्कुल बीचों बीच से प्रकट होती है। लोग ये दावा भी करते हैं कि जब भी सूर्योदय होता है तो सूर्य कभी भी इस पर्वत के ठीक ऊपर से उदय नहीं होता। सूर्य या तो पर्वत के लेफ्ट साइड से उगता है या फिर राइट साइड से, लेकिन इसके ठीक बीचों बीच से नहीं होता, जिससे ये लगे कि वो चमक सूर्य की है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पर्वत पर जब भी वो चमक दिखाई देती है वो पर्वत के बिल्कुल बीचों बीच होती है, जिससे ये नहीं कह सकते कि ये रोशनी सूरज की होगी। इस रहस्य को सुलझाने के कई प्रयास भी किए गए, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। कुछ लोगों ने हेलीकॉप्टर की मदद से इस पहेली को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन वो भी बर्फीली पहाड़ियों की भूल भुलैया में गुम हो गए। मान्यता है कि महादेव साल में 6 महीने मणिमहेश पर रहते हैं और 6 महीने कैलाश पर्वत पर, और कोई भी इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करता है तो यहाँ की अदृश्य शक्तियाँ उनके कदमों को रोक देती हैं। साल 1968 में इंडो जापान की एक टीम ने इस पर्वत पर चढ़ने का असफल प्रयास किया। वहीं एक पौराणिक कथा के अनुसार गडरिये ने अपनी भेड़ों के साथ इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन वह चोटी तक पहुंचने से पहले ही भेड़ों सहित पत्थर में तब्दील हो गया। इसका प्रमाण आज भी मणि कैलाश पर्वत पर देखने को मिलता है, जो इस पर्वत पर छोटे छोटे पत्थर इनके अवशेषों के रूप में मौजूद है। इसके बाद भी कई पर्वतारोहियों ने इस पर्वत पर चढ़ने की नाकाम कोशिश की। वो चढ़ तो नहीं पाए, लेकिन कईयों ने अपनी जान जरूर गंवाई। पर्वतारोही बताते हैं कि इसकी भौगोलिक संरचना उनके चढ़ने के लिए बिल्कुल प्रतिकूल है और इस पर्वत को भी कैलाश पर्वत के समान अलौकिक शक्तियों का केंद्र बताया, और यह पर्वत आज भी कैलाश पर्वत के समान अजेय है।
दोस्तों, आपका मणिमहेश पर्वत के बारे में क्या विचार है? क्या आपने वो दिव्य रोशनी देखी है? नीचे कमेंट में जरूर बताना।